जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, तदंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रीतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रीतपति बोला कि हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालूक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाले पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैश्व देव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से तारण करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पांव वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं। यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधता मिश्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोतप्तादि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराये मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गिद्ध आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह कर्कश नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य कर्कश अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह कर्कश नाम का नरक भी 80 पत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देता है, वे पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। 80 पत्र अर्थात खड्गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाए हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का यह एक महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट, शालमली नाम के इस 5वें नरक को देखो। इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रत, पराया द्रोह करने और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्तपूय अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इसे 6ठे अलबन नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभ्यक्ष वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने पर बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार के हैं। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभी पाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तैल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तैल आदि में औटाए जाते हैं। हजारों वर्ष पर्यंत इसमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेदों वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहला जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं। नरकों के कुल 84 जो कि अलग अलग भेद है। अप्रकर्ण, पांतेय, मालिनिका, जाति, भ्रंशकर, उपपातक, अतिपाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन 7 के करने पर प्राणी 7 नरकों से पचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ।
धनेश्वर, धनयक्ष इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला है और मुक्त करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाले भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 27वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।